गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल होंगे वो सारे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2021 में 3 दिवसीय मिशन इंस्पिरेशन 4 के लिए 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2021 में 3 दिवसीय मिशन इंस्पिरेशन 4 के लिए 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्पेस एक्स। स्पेस एक्स 15 सितंबर 2021 को 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंस्पिरेशन 4 3 दिवसीय मिशन होगा और यह केवल निजी नागरिकों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य में स्थित कुपमम को ऑपरेटिव टाउन बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस राज्य में स्थित कुपमम को ऑपरेटिव टाउन बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित कुपमम कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) आई के और 56 के साथ पठित धारा 47(a) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर 2.44 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है। अब यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हैं अभी वह वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं। जिलों की संख्या 13 है। लोकसभा सीटें 25 है और राज्यसभा सीटें 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस देश ने अन्य कंपनियों को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रतिद्वंदी संस्करणों को विकसित करने से रोकने के लिए अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड के गूगल पर लगभग $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है। अध्यक्ष जो हैं वह मून जेन इन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की है? सितंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लसिथ मलिंगा ने। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे श्रीलंका की 2014 की T20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? सितंबर 2021 में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने। आज का छठा क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में दिल्ली में स्वामित्व योजना अ स्टेपिंग स्टोन टुवार्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी पर एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय पंचायती
राज्य और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 14 सितंबर 2021 को दिल्ली में स्वामित्व योजना अ स्टेपिंग स्टोन टुवार्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी पर एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आज का 7वां क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में किसने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। आज का 8वां क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निम्नलिखित में से किस डिजिटल बैंकिंग और कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? आज का 8वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निम्नलिखित में से किस डिजिटल बैंकिंग और कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी, यानी कि डिजिपे सखीज, कृषि सखीज और पशु सखीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित प्रथम भारत अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? आज का 9वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित प्रथम भारत अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वी मुरलीधरन ने। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित प्रथम भारत अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है? सितंबर 2021 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टेलीग्राम पर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपना एक अकाउंट लॉन्च किया है। इसे PIB फैक्ट चेक के रूप में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र से संबंधित जानकारी को सत्यापित करना और इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 2021 में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त किया? आज का 11वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 2021 में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने। पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 14 सितंबर 2021 को राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से पुरस्कार प्राप्त किया है। PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न श्रेणियों में 2020-21 के लिए राजभाषा कृति पुरस्कार मिला। यह लगातार चौथी बार है जब PNB बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में FICCI यानी फिक्की द्वारा आयोजित भारत एशियन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप पर लीड्स 2021 एशियन सत्र को किसने संबोधित किया? आज का 12वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में फिक्की द्वारा आयोजित भारत एशियन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप पर लीड्स
2021 एशियन सत्र को किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सर्बानंद सोनोवाल ने। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 14 सितंबर 2021 को फिक्की द्वारा आयोजित भारत एशियन कनेक्टिविटी साझेदारी पर लीड्स 2021 एशियन सत्र को संबोधित किया है। फिक्की का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। संस्थापक जो हैं वह घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हैं। आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में कोका कोला इंडिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया के लिए उपाध्यक्ष और सामान्य परामर्शदाता के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? सितंबर 2021 में कोका कोला इंडिया और दक्षिणी पश्चिम एशिया के लिए उपाध्यक्ष और सामान्य परामर्शदाता के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सोनाली खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों का प्रतिष्ठित किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 15 सितंबर को। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया ने 1955 में भारत रत्न प्राप्त किया और उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1912 से 18 तक मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 81वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की? आज का 16वां क्वेश्चन है हमारा, किसने सितंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 81वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ओम बिरला ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 15 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 81वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। सम्मेलन में प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विधायिका की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 15 सितंबर को। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए और बनाए रखने के लिए उद्देश्य से हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में सैंटियागो में आयोजित किया गया? आज का 18वां क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में सैंटियागो में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि चिली में। भारत और चिली के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श 4 सितंबर 2021 को सैंटियागो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि IIT बॉम्बे ने। आज का 20वां क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे महाधिवक्ता नियुक्त किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने सितंबर 2021 में किसे महाधिवक्ता नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोपाल मुखर्जी को। मुखर्जी यानी गोपाल मुखर्जी कलकत्ता में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहेंगे। आज का 21वां क्वेश्चन हमारा, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 सितंबर को। यह दिवस लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। कैंसर का तेजी से बढ़ता एक सामान्य रूप है लिम्फोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए? आज का 22वां क्वेश्चन हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। सिंह को पद की शपथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने दिलाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल अभी हो गए गुरमीत सिंह। लोकसभा की सीटें 5 है और राज्यसभा की सीटें 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत। भारत नवंबर 2021 में अपना पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम की योजना भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा 19 से 20 नवंबर तक नालंदा महाविहार परिसर में आयोजित की जा रही है। सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के समग्र ढांचे के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केरल ने। केरल ने एक व्यापक हितधारक अनुकूल कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की है। यह आगंतुकों को सुरक्षित, अनुकूलित और प्रकृति के निकटतम यात्रा अनुभव का वादा करता है। इस गतिविधि के 2 प्रमुख घटक पर्यटन कारवां और कारवां पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना निम्नलिखित में से किस झील पर गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स विषय वस्तु के साथ एक एयर शो आयोजित करेगी? तो आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस झील पर गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स विषय वस्तु के साथ एक एयर शो आयोजित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डल लेक, यानी कि डल झील पे। भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2021 को श्रीनगर की प्रसिद्ध डल लेक के ऊपर एक एयर शो आयोजित करेगी। यह जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा। इस शो में 3000 से अधिक स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र शामिल होंगे। शो का जो थीम है वह है गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स है। छात्रों को भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों, रोजगार के अवसरों आदि से परिचित कराया जाएगा। यहीं पे जो लूनर झील है
नूनल लेक यह बुल्धाना जिला महाराष्ट्र में है। वुलर लेक जो है यह जम्मू और कश्मीर में है। और यह लोकटक झील यह मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल प्रस्ताव यूनिट्रांसैक्ट लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल प्रस्ताव यूनिट्रांसैक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि HSBC बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया? 27वां क्वेश्चन है इसका, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से 25 सितंबर 2021 तक एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के छठे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जा रही है? 13 से 25 सितंबर 2021 तक एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के छठे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रूस के द्वारा की जा रही है। अभ्यास पीसफुल मिशन के छठे संस्करण की मेजबानी रूस के द्वारा दक्षिण पश्चिमी रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक की जा रही है। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है जो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के देशों के बीच सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। 200 कर्मियों के सभी हथियारों के संयुक्त बल से युक्त भारतीय सैन्य दल भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? आज का 29वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तराखंड में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आज का आखिरी सवाल है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 9 सितंबर को। तो इसी क्वेश्चन के साथ 16 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट के सवाल थे वो सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए करंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।